दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रेला हूँ और आज मैं अपने स्टडी जर्नी के बारे में बात करना चाहती हूँ, जिसे देखकर शायद आपको लगे कि मैं बस पढ़ाई कर रही हूँ। लेकिन मेरे लिए ये सफ़र सिर्फ बुक्स और नोट्स तक ही लिमिटेड नहीं है। ये एक जर्नी है जिसमें हर दिन अपने आप को चैलेंज करना, अपनी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज करना और अपने गोल्स की तरफ बढ़ना होता है। अगर हम बात करें पढ़ाई के सफ़र की, तो ये कभी भी आसान नहीं होता। हम सब ने कभी ना कभी ऐसे दिन देखे हैं जब हम थक जाते हैं, जब हमारा मन नहीं करता या जब हम सोचते हैं कि ये सब हमारे बस का नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये वही वक्त है जब हम अपने आप को प्रूव करते हैं। हर बार जब आप थक कर रुकना चाहते हैं, वो वक्त होता है जब आप अपने आप को टेस्ट करते हैं। वो वक्त होता है जब आप अपने आप को टेस्ट करते हैं और अगर आप उस वक्त भी अपने गोल्स के लिए आगे बढ़ते हैं तो आप अपनी असली ताकत को समझते हैं। आपने कोशिश की होगी पढ़ते वक्त, खुद के लिए टाइम मैनेजमेंट किया होगा। आप महसूस कर पा रहे होंगे मेरी बातों को अभी जो मैं कह रही हूँ। मैं खुद भी अपनी जर्नी में कई बार ऐसे मोमेंट से गुजर चुकी हूँ जब लगता था कि कुछ मुश्किल है, पर जब मैंने अपने आप से कहा, प्रेला एक स्टेप और, बस एक और स्टेप, तो हर दिन का थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करना मेरे लिए एक विक्ट्री बन गया। और मैं जानती हूँ अगर मैं ये कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। आपको ये समझना ज़रूरी है कि हर छोटी सक्सेस एक बड़ा माइलस्टोन बन सकती है। अपनी जर्नी को किसी और के साथ कंपेयर मत करिए, अपने पेस पे चलना सीखिए। हम सब अलग अलग चैलेंजेस फेस करते हैं, लेकिन हम सब के पास एक ही ताकत है, अपने ड्रीम को पूरा करने की। जब तक हम अपने गोल्स के लिए कंसिस्टेंट रहते हैं, हर फेलियर एक लेसन बन जाता है। और ये भी ज़रूरी है कि हम अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखें। जब हम बहुत ज़्यादा प्रेशर में आते हैं तो हम अपनी एनर्जी है वो ख़त्म कर देते हैं। इसीलिए अपनी सेल्फ केयर को उतनी ही इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है। अगर आप थोड़ा टाइम अपने लिए निकालते हैं, चाहे वो वॉक हो, मेडिटेशन हो या अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना हो, तो आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पाएंगे और अपने फोकस को बेहतर बना पाएंगे। मुझे याद है जब मैंने अपने स्टडी रूटीन को सेट किया था, तो शुरुआत में मुझे सब कुछ बहुत ओवरवेलमिंग लगा। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने अपने शेड्यूल को फॉलो करना शुरू किया तो सब कुछ अपने आप मैनेजेबल लगने लगा। अपना टाइम टेबल सेट करना, छोटे गोल्स डिफाइन करना और उन्हें अचीव करने का सेटिस्फिकेशन सबसे बेहतरीन होता है। ये एक हैबिट है जो आपको अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी लाने में मदद करती है। आपको हर दिन अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनानी है। आपको ये समझना होगा कि किसी भी गोल को अचीव करने के एक सिंपल फॉर्मूला है। सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी होगी, उसके बाद उस प्लानिंग को एक्शन में लाना होगा और एक्शन लाने के बाद आपको उसको कंसिस्टेंसी उसमें रखनी होगी। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करना होगा। चाहे आप एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो या एक कॉन्सेप्ट समझ रहे हो या फिर आपका कोई टॉपिक हो जो आपने ले रखा है, आपको उसे पूरा करना हो, या आपने कोई बुक ले रखी है और आप चाहते हैं इस बुक को 3 महीने में कंप्लीट करना है, तो आप उस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। ये सब आपको अपने गोल के करीब ले जाता है। और एक बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आपके अंदर वो सब कुछ है जो आपको अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। हो सकता है कि आपको लगता हो कि अभी आप
इतने स्किल्ड नहीं हैं या अभी आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन याद रखिए, हर बड़ा सक्सेस शुरू होता है एक छोटी सी स्टेप से। हर डे, हर मोमेंट आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। अपने आप पर विश्वास रखिए, क्योंकि जब आप अपने ड्रीम्स के लिए काम करते हैं तो कोई भी चीज़ आपके लिए मुश्किल नहीं होती। तो अपनी जर्नी को अपनी शक्ति समझकर चलना शुरू कीजिए। आप अपनी किस्मत के खुद के लिखने वाले हैं। आप अपनी किस्मत को खुद लिखने वाले हैं। आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए अपने एफर्ट्स को कंसिस्ट रखिए। अगर आप अपनी जर्नी को अपने पैशन के साथ इंजॉय करेंगे तो वो कभी भी बोरिंग नहीं होगी। हर दिन को एक नई अपॉर्चुनिटी की तरह रख देखिए और कभी भी आपने ड्रीम का पीछा करना मत छोड़िए, क्योंकि अगर हम अपने सपने को पीछे छोड़ देते हैं तो वो सपना पीछे नहीं होता है, हम पीछे हो जाते हैं। हमारा वजूद पीछे हो जाता है, हमारी सोच पीछे हो जाती है, हम जो महसूस करते हैं वो पीछे हो जाता है। तो हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए और कभी भी अपने ड्रीम्स का पीछा करना मत छोड़िए। आप जो भी चाहते हैं वो आपका हक है। आपका टाइम आ गया है, तो अपने सपनों की तरफ अपने कदम बढ़ाइए और अपनी जर्नी को और खूबसूरत बनाइए। आप अपने आप को बेहतरीन कीजिए, अपने सिलेबस को एनालिसिस कीजिए, किसी से भी कुछ भी मत पूछिए, अपने आप को जानिए, खुद को समझिए, खुद को अपने सिलेबस के बारे में एक एक बात समझाइए, खुद को ही एक बच्चा समझ लीजिए, क्योंकि हम टीचर बनने जा रहे हैं तो हमें बच्चों को पढ़ाना है, तो हमें बच्चों को खुद को ही बच्चा समझ लेना है। शुरुआत यहीं से करनी है, खुद से करनी है कि मुझे खुद को समझाना है कि ये सिलेबस है, इसको कितने दिनों में कैसे पूरा करना है। खुद को बच्चा बना लो। हम स्कूल में जाएंगे तो हमें बच्चों को पढ़ाना होगा कि ये उनका सिलेबस है, उसे वो कैसे पूरा करेंगे, किस तरीके से इसमें नोट डाउन करेंगे, कि कैसे उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अपने आप को बच्चा बना के अपने हर सब्जेक्ट को उसी तरीके से खुद को पढ़ाओ। समझ में नहीं आता है तो खुद को समझाते वक्त एक टीचर बन जाओ और समझते वक्त एक बच्चा बन जाओ। तो आपको ज़रूर आपकी जो भी सब्जेक्ट उसमें समस्या आ रही है वो नहीं आएगी। और एक दिन में पहाड़ कोई नहीं तोड़ सकता है, पर अगर हम कोशिश करें तो धीरे 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 कर कर उस पहाड़ को तोड़ा जा सकता है। उस पहाड़ को छोटे छोटे पत्थरों में बदल कर हम तोड़ सकते हैं उस पहाड़ को। पर अगर एक नज़र में हम देखें उस पहाड़ को तो वो विशाल है, बहुत बड़ा है, नहीं हो पाएगा हमसे एक दिन में तो। पर अगर हम कोशिश करते रहेंगे धीरे धीरे तो सब कुछ मुमकिन है। आज अगर मैं यहाँ पे हूँ और आप देख पाते हैं मैं 8-10 घंटे की स्टडी कर लेती हूँ बिना तकलीफ़ पाए, तो इसी वजह से है क्योंकि मैं 2-3 सालों से पढ़ रही हूँ। ये नहीं है कि मैंने गैप लिया है, वैकेंसी नहीं थी, पर मैंने अपनी पढ़ने की रूटीन को नहीं छोड़ा। मैंने इंतज़ार नहीं किया वैकेंसी कब आएगी। मैंने हर वो चीज़ सीखने की कोशिश की जो मुझे नहीं आती है, चाहे वो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या ना हो। पर मैंने रेस्ट नहीं किया इन वक्त में। जो भी वैकेंसी आ गई, चाहे वो काम की हो या ना हो, उसके सिलेबस को एनालिसिस करना, उसको पढ़ना, उससे रिलेटेड टॉपिक अगर मेरे किसी टीचर एग्ज़ाम में काम के आते हैं तो वो करना, सेंटर के एग्ज़ाम पे भी फोकस करना, ध्यान देना कि सेंटर में जो एग्ज़ाम होते हैं वो किस आधार पर हो रहे हैं, उनमें ऐसी कौन सी साइकोलॉजी पूछी जा रही है, कौन से टीचिंग मेथड हैं वो चल रहे हैं। सीटेट की एग्ज़ाम की तैयारी करना, फिर उसको क्लियर करना, तो चीज़ें समझ में आती है धीरे धीरे कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। जब सीटेट का एग्ज़ाम नहीं दिया था तब ऐसा लगता था कि सीटेट ना जाने क्या है, क्योंकि डाटा यही बताता है कि सीटेट के अंदर ना जाने कितने लाख बच्चे हैं फेल हो जाते हैं और कितना कम प्रतिशत है जो पास वाला होता है, और फेल का परसेंटेज इतना ज़्यादा क्यों है मुझे नहीं समझ में आता था। मैं भी आप ही की तरह डरती थी कि मेरा नहीं हो पाएगा, कॉन्सेप्ट अलग है उसका, उसमें थोड़ी ज़्यादा व्यवहारिकता पूछी जाती है, जबकि हमारे वाले में जो क्वेश्चन आते हैं वो सैद्धांतिक रूप से आते हैं, संरचनात्मक क्वेश्चन आते हैं। पर ऐसा नहीं था। मैंने जब उसका पीछा किया, मैंने अपने दिमाग को एक ही बात कहा था कि ये सीटेट तुम्हें क्लियर करना है, और मात्र वक्त भी बहुत कम हमारे पास 60 दिन है, हमारे पास 65 दिन है, इतने ही दिन थे लगभग, और उस वक्त मेरे पास कोई वैकेंसी नहीं थी। मैं क्या करूं?
अपने इस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए मैंने खुद को समझाया कि तुम्हारे पास ये सिलेबस है, ये वक्त है इतना, तुम्हें ये पूरा करना है। तुम्हें क्या चाहिए? मटेरियल चाहिए, किताब लेके आ जाओ। मैं किताब लेके आई थी PYQ की, अदरवाइज़ मटेरियल की मैंने बुक नहीं खरीदी और मैंने PYQ की बुक ली थी। और PYQ की बुक लेने के बाद में मैंने बिना देखे बिना सोचे सिर्फ PYQ करना शुरू कर दिया, क्योंकि इतने तो अभी तक हम लोगों ने अगर तैयारी की है थोड़ी बहुत, तो इतना कुछ तो आता ही होगा कि 150 जो पर्सन आते हैं उनमें से हम 70-75 तो कर पाएँ। इतना तो अभी तक सीखा ही होगा हमने। तो वो किया और उसमें से जो गलत क्वेश्चन हो रहे थे उन पे फोकस किया। यूट्यूब की भी मदद ली, जिसमें से मैंने हिमांशी मैम की कुछ क्लासें देखी। अधिकतम क्लासें मैंने सचिन सर की देखी थी, उनके चैनल की क्लासें हैं वो मैंने देखी, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होते गए। और फिर मुझे यूट्यूब की मदद भी नहीं लगी और मैं अपने जो टेस्ट थे PYQ थे उनको देती गई और जो चीज़ें आ रही थी मुझे उसमें कॉन्फिडेंस खुद का लाती रही। और इस कॉन्फिडेंस के आधार पर ही मेरा जो CTET का पेपर था वो पास हो गया। और अभी भी मुझे थोड़ा सा अफसोस है कि मुझे इन दिनों में और भी बेहतरीन तैयारी किसी एग्ज़ाम की करनी चाहिए थी। जो CTET की जुलाई के बाद में और अभी तक हमारा दिसंबर आ चुका है, इस 6 महीने में अगर मैं प्रयास करती, कोशिश करती, तो जो नेट का एग्ज़ाम है उसको भी मैं क्लियर कर सकती थी। ये थोड़ी-सी मुझे ना महसूस होती है चीज़ें, क्योंकि हमें भविष्य का नहीं पता होता है और मुझे नहीं पता था कि 3rd ग्रेड की वैकेंसी में टाइम लगेगा, ये मुझे पता था। पर मुझे ये नहीं पता था उस वक़्त के DSSB की जो वैकेंसी आने वाली है उसमें इतना वक़्त लगेगा। वो वैकेंसी इतनी आगे तक चली जाएगी कि मेरे जो 6 महीने हैं वो इन 2 वैकेंसियों में बँट के रह जाएँगे। मुझे पहले पता होता इसमें इतना डिले होने वाला है, मुझे ये लगा था फरवरी तक ये एग्ज़ाम आ जाएगा, पर नहीं हुआ। तो मैं प्रयास करती इन 6 महीनों में कि मैं नेट का एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊँ। मैंने नेट के लिए बुक ले रखी है, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर दोनों की बुक है मेरे पास में और मेरा दिमाग और मेरा मन दोनों ही नेट एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए मुझे प्रेरित करता रहता है। और अभी भी मैं सोचती हूँ कि मैं कर लूँ अभी, पर फिर वापस मैं उसी दोहराए पर आकर खड़ी होती हूँ, क्योंकि आगे 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम है और फिर उसके बाद में अब DSSB और KVS की वैकेंसी आने के भी संकेत मिल रहे हैं। पर अभी जो वैकेंसी आ चुकी है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो वो वैकेंसी देख के भी मन कभी-कभी करता है कि क्यों हम सही वक्त पर सही फैसले नहीं ले पाते हैं। कभी-कभी ये दोहराए भी आ जाता है, पर कोई बात नहीं, हम इंसान हैं, हम भविष्य नहीं देख सकते हैं, पर हम अपने आज को जी सकते हैं। और इसी आज को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपने लिए अपना टारगेट सेट करती हूँ, खुद को चैलेंज करती हूँ। अगर बिना चैलेंज के मैं अपनी लाइफ को अनकम्प्लीट पाती हूँ, फ़िलहाल मैं हर चीज़ के लिए खुद को चैलेंज करती हूँ और मुझे लगता है हर इंसान को अपने आप को बेहतर करने के लिए चैलेंज करना चाहिए। हम ये बोलते हैं कि हम जो सोशल मीडिया उसके आदी हो चुके हैं, तो हमें चैलेंज लेना चाहिए कि हम अपनी आदतों को उससे कम करें। मुझे व्हाट्सअप मैंने बंद किया था 2021 लॉकडाउन के टाइम ही मैंने अपने व्हाट्सअप को बंद किया था और अभी तक मैंने अपने व्हाट्सअप को वापस ऑन नहीं किया है। और उसके बाद में बात करती हूँ तो मेरे पास जो मेरा इंस्टाग्राम था मैंने उसे भी बंद किया, मैं बिना इंस्टाग्राम के भी रह लेती हूँ। और अभी भी मेरी जो अकाउंट्स हैं इंस्टाग्राम के, तो मेरा अनइंस्टॉल रहते हैं, मेरे जो अकाउंट है या डीएक्टिवेट रहते हैं। और ये यूट्यूब की जर्नी भी मैं इसीलिए ही बस खुद को मोटिवेट करने के लिए ही कर रही हूँ, अदरवाइज़ ऐसा और कुछ भी मेरा इरादा नहीं है। बस मैं खुद को और बेहतर करने के प्रयास में लगी हुई हूँ। तो हम कर सकते हैं, अपने सिलेबस को देखकर बार-बार उसको अपने टॉपिक को कंप्लीट कर हम बेहतर कर सकते हैं। और अभी जो खाली समय है ना, ये शांति का समय, यही है पढ़ने का असल में समय। जब वैकेंसी आ जाती है, अफरा-तफरी मच जाती है, उसके बाद पढ़ने में इतना वो ना दबाव ज़्यादा रहता है हमारे ऊपर, स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम जो चीज़ ग्रहण करना चाहते हैं शांत दिमाग से वो नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कहती हूँ अपने आप को मोटिवेट रखिए, अपने आप को एनर्जेटिक रखिए, अपने लिए गोल सेट कीजिए, छोटे से छोटा ही सही। चाहे आप एक पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, आप एक पेज पढ़ सकते हैं। मैं बहुत बार अपने टॉपिक्स को पेज में डिवाइडेड कर देती हूँ कि चलो इस चैप्टर के 7 पेज बन रहे हैं, तो हम इसको 3 पेज आज पढ़ लेते हैं, 3 कल पढ़ेंगे, तो हमारा माइंड है वो रिलैक्स रहता है और तीनों पेज को फिर हम इतनी अच्छे तरीके से पढ़ पाते हैं कि सब कुछ ग्रहण कर लेते हैं। अदरवाइज़ हम ये सोचते हैं कि 6 के 6 आज ही पढ़ लें, तो वो पॉसिबल नहीं है। फिर आना तो वो 3 पेज इतना ही है हमारे दिमाग में, क्योंकि ये भी हमारा दिमाग है, ना जाने और क्या क्या विचार लेके साथ में चलता रहता है।
तो मैं आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आप जितने लोग देखते हैं उनमें से बहुत कम लोग हैं जो लाइक करते हैं। प्लीज़ लाइक करके मुझे ये महसूस करवाना कि जो मेरी जर्नी मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में, ये आपको पसंद आ रही है। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जर्नी के साथ, नई बातों के साथ और नई, क्योंकि मैंने अभी जो 14 डे चैलेंज लिया है तो उसके अंदर मैं चाहती हूँ मैं रोज़ कुछ ना कुछ अच्छा बताऊँ आपको, जो मैं अच्छा कर रही हूँ, महसूस कर रही हूँ, वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। तो इसीलिए मैंने ये चैलेंज लिया है कि इन लास्ट के दिसंबर के दिनों में हम खुद को और अच्छा करने का प्रयास करते हैं, ताकि जब नए साल का हम स्वागत करें तो कुछ को और बेहतर महसूस करें। और फिर उसमें भी थोड़ा हमें जो क्या बोलते हैं, नए साल आते हैं तो हम प्रण लेते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो हमने पुराने साल से ही शुरू कर रखा है ये, तो और भी बेहतर है हमारे लिए। और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर आप अपनी कोई बात के बारे में, कोई चीज़ के बारे में, कोई समस्या के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं। मुझ में जितना भी एक्सपीरियंस होगा मेरे अंदर, मैं सब कुछ बता दूँगी। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।